दोस्तों इन दो कॉलम्स को भरने के लिए हमें चाहिएगा कि हमारा 2003 में क्या डिटेल थी, हमारी या फिर पापा की या मम्मी की। अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि 2003 में हम कैसे अपना नाम ढूंढे लिस्ट में, कि 2003 की सूची में नाम था, इसमें भरेंगे या फिर इसमें भरेंगे, मैं सब आपको बताने वाला हूं। और दूसरी बात, 2003 में नाम था या नहीं था वो ढूंढेंगे। और दूसरे टॉपिक पे ये रहेगा कि हम अगर वोटर आईडी हमारी संख्या खो चुकी है माता की या पिता की, तो वो कैसे निकालेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, आप अपने फ़ोन में ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र को खोल लोगे और ऊपर डेस्कटॉप साइड यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, आपको डेस्कटॉप मोड मिल जाएगा, यहाँ पे आके उस पर क्लिक कर देना है। इसको खोलने के बाद आपको लिखना है eci.gov.in लिखना है। और इसको खोलने के बाद में आपके सामने इलेक्शन कमीशन का ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ डिटेल्स मांगेगा। दो ऑप्शन है, सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स पर आपको क्लिक करके रखना है। राइट। इसमें से सारे नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट भरना है। स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, मैंने भर लिया है। डिस्ट्रिक्ट मेरा, मैं कह रहा हूँ कि सहारनपुर मेरी डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ऊपर मेरी डिस्ट्रिक्ट है। ओके। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2003 में हमें चूज़ करना है, चाहे हम चूज़ कर लें या फिर ना चूज़ करें, हम पर है, हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मेरा देवबंद रहेगा, या फिर तो छोड़ दीजिए, इसे देवबंद रहेगा मेरा। आगे चलते हैं। पार्ट सीरियल नंबर क्या है हमें नहीं पता, यही हम खोजने के लिए आए हैं। और यहाँ है सर्च फुल नेम इन इलेक्टोरल SIR 2003 में क्या था, इसके लिए तो इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे हमारा नाम है कमल, कमल मैंने डाला। और 2003 में कमल की एज कितनी थी, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ रैंडमली 30 साल। अगर 30, 35, 50 के आसपास हो आप चूज़ कर लोगे, सब कुछ आ जाएगा। पिता का नाम, यहाँ पर रिलेटिव टाइप्स इन 2003 में आपके फादर थे, फादर। हस्बैंड है, हस्बैंड को चूज़ करिए। वाइफ है, वाइफ को चूज़ करिए। मदर है, मदर को चूज़ करिए, या कोई अदर भी ले सकते हो। वैसे फादर का नाम हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम इन 2003 में क्या था। तो पिता का नाम जैसे महावीर है, ठीक है, सिर्फ मैंने महावीर लिखा, पूरा नाम महावीर प्रसाद है, आगे मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे 5VKWFW और इसको सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इतने सारे रिजल्ट। मैंने देवबंद बोला था ना, तो मेरा देवबंद ही है, तो 400 नंबर कोड है, याद रखना। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा, इसमें एपिक नंबर तो नहीं है। अब एपिक नंबर के लिए हम चलते हैं अगले स्टेप पे। सबसे पहले ये डिटेल हमारी मिल गई, कंफर्म कर लेना। कमल और महावीर प्रसाद, फादर, एज 30, सहारनपुर, राइट। और हमारा पोलिंग स्टेशन है 102 नंबर, और कर्नल छात्रावास ठाकुर, जो कुछ भी है ये, इसको। और हमारा पार्ट सीरियल नंबर है 1097। अब वापस आ जाते हैं, ये पार्ट सीरियल नंबर है 1097, याद रखिएगा। तो वापस आना है हमें इस वाले कॉलम पे। जैसे ये हमारा ये डिटेल 2003 में निकली है, तो हम इस वाले बॉक्स में निर्वाचक के नाम में यहाँ पर भरेंगे अपना नाम, जो कि कमल रहेगा। एपिक संख्या हम अपनी ही डालेंगे। एपिक संख्या कहाँ से मिलेगी उसे हम ढूंढेंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको। वैसे इस फॉर्म पे ऊपर यहाँ साइड में दे रखी होती है, लेकिन हम ओल्ड भी डिटेल यहाँ पर फिल मेंशन कर सकते हैं। संबंधी का नाम, क्योंकि तुम खुद का है, ये तुम्हारा पिता का होता तो इधर पड़ता, मदर का होता इधर पड़ता, लेकिन तुम्हारा तो इसी बॉक्स में सब कुछ फिल करना है। संबंधी का नाम इसमें स्वयं डालना है, संबंध डालना है स्वयं, और जिला डालना है आपका सहारनपुर, राज्य डालना है उत्तर प्रदेश, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपका जो अभी रिसेंटली मैंने बताया बैक साइड में, 1 मिनट, मैंने बैक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तुम्हारा है देवबंद और डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, राइट। वापस आ जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमारा है 400, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमारा है 400, ठीक है। वापस आते हैं। भाग संख्या कितना है, भाग संख्या यहाँ पर देखेंगे, भाग संख्या हमें मिलेगा, भाग संख्या हमें मिलेगा 102 भाग संख्या, और पार्ट सीरियल नंबर है 1097। तो भाग संख्या पड़ेगा 102 और क्रम संख्या पड़ेगा 197। लेकिन अब बात, ये तो पूरा फिल हो गया, मैंने पूरा फॉर्म फिल करा दिया, लेकिन अब बात आती है कि हम अपना इलेक्टोरल रोल में अपना नाम कैसे सर्च करें। तो थोड़ा सा बैक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। हमें डिटेल्स यही याद रखनी है। स्टेट उत्तर प्रदेश, और व्यू पर क्लिक करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या हमें चूज़ करना है, जैसे मैंने कहा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर ले लिया। और हमारा ये जो है इसको चूज़ करेंगे हम देवबंद, और 100 वाली बटन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस दिए, कैसे ये कैसे पता करेंगे। वैसे AC नंबर सब 400 ही हैं, सारे के सारे 400 हैं, सारे के सारे 400। लेकिन मेन ये पार्ट नंबर ये है, पार्ट नंबर ये आपको कहाँ से मिलेगा देखिएगा। और थोड़ा सा बैक में चलते हैं, यहाँ पे आएंगे। पार्ट नंबर मैंने आपको बताया था 1097 है, राइट। तो 1097 हमें ढूंढना है, लेकिन वो 1097 ऐसे नहीं मिलेगा। तो पोलिंग स्टेशंस के नाम से हम ढूंढ सकते हैं, जो कि पोलिंग स्टेशन 102 था, तो हम पोलिंग स्टेशन 102 यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो इस पेज में ये 50 का ही शो कर रहा है, तो इसमें तो नहीं है, ऑब्वियसली बात तीसरे नंबर पेज पे मेरा होगा। तो 102 ये रहा, यही तो है, कर्नल छात्रावास ठाकुर फूल सिंह मेमोरियल और रणखंडी, यही है। इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और कैप्चा आएगा। कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, आपको कैप्चा फिल करना है, इस पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इस पर क्लिक करेंगे और WATLS इस पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसमें कैसे ढूंढेंगे एपिक नंबर, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ओपन कर लेना है, राइट। अब ये फाइल हमारी ओपन हो गई है, देखिए रणखंडी ही है और सब कुछ है। इसमें टोटल जो है कैंडिडेट वो 1391 टोटल कैंडिडेट हैं। इसमें कहाँ से खोजेंगे कि हमारा नाम कहाँ है। तो मैंने आपको बताया पार्ट नंबर हमारा है, पार्ट नंबर हमारा था 1097, राइट। तो 1097 में चलेंगे। ये संख्या 217, 18, 19, 20 सबका यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये सबका एपिक नंबर दे रखा, सबका एपिक नंबर है। तो ऐसे 1098 पर चलना है मुझे, और मैं आ रहा हूँ 1098 पे। 1076, 70, 77 और अपने नाम को मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। अभी हम 1100 के आसपास पहुंचे हैं। 1097 है ना, तो 1097 यहाँ पर होगा। ये रहा हमारा 1097 और हमारा मकान संख्या 566 था। कमल और पिता है महावीर प्रसाद और हमारा वोटर आईडी नंबर ये रहा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम और क्या फिल करेंगे। तो ये वोटर आईडी है, हम इससे फिल कर देंगे इसमें, राइट। वापस आते हैं यहाँ पे। अब हमें वोटर आईडी भी मिल गई, सब कुछ एपिक नंबर हमें यहाँ पे मिल गया, हम इसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो बस इतनी सी डिटेल्स थी, तो इसको लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। वैसे भी BLO पे आजकल इतना ज़्यादा बर्डन है कि वो खुद परेशान है लेकर के कि किस किस का फ़ोन उठाएं और किस किस से बात करें। तो ये डिटेल सारी BLO से हमको ले पाना इतना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि उनका कुछ बर्डन कम किया जाए। अगर मेरे प्रयास से किसी का बर्डन कम होता है और आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम होती है, तो आई थिंक मेरी समझ से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब आपको पूरी डिटेल मैंने भरना बता दिया कि इसमें कैसे क्या भरेंगे। देखिए ऊपर वाले डिटेल में ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप यहाँ पर कुछ ना भर पाएँ, यहाँ पर आप सब भर लेंगे। मैंने प्राइवेसी रीज़न से ऊपर वाले पार्ट को मैंने हाइड कर रखा, छिपा रखा है। बाकी ये सब आप भरेंगे। जन्मतिथि आधार से भरनी है, आधार संख्या आधार का ही पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपका पड़ेगा, पिता का नाम पड़ेगा, पिता की ID पड़ेगी, एपिक ID। अगर नहीं है पिता की एपिक ID तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, राइट। तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया। फिर इसमें क्लिक कर देना है, यहाँ पर भरना है, यहाँ पर क्या भरना है। दूसरी बात, ये कॉलम किस लिए है, ठीक है। मान लीजिए 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है, आपके पिताजी का नाम डेफिनेटली होगा, नहीं है माताजी का नाम, नहीं है बाबा का नाम, तो इसमें उस डिटेल को फिल करनी है। नाम, आपका नाम पड़ेगा इस वाले कॉलम में, एपिक संख्या बाबा की पड़ेगी, संबंधी का नाम क्या पड़ेगा, आपके बाबा का नाम, संबंध क्या, आपके बाबा हैं, जिला, सब कुछ वही डिटेल, और भाग क्रम संख्या इसी तरह से निकाल लोगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।